लेकिन महाराज इस घर गृहस्थी के चक्कर में आकर के जीव दुखी हो जाता है। ये महाराज दया करो। तो महात्मा गोरखनाथ जी मन में विचार करते ही कि ऐसे नहीं जाएगी। और रानी बाछल महात्मा गोरखनाथ जी की परीक्षा लेना चाहती है। इस महात्मा के पल्ले कोई करामात है या वैसे चल गया। अब दोनों के क्या जवाब हो रहे, क्या तो माता बाछल कह रही, क्या बाबा गोरखनाथ कह रहे। एक एक बात सुनने की। इस इतिहास का सारांश है इस भजन के अंदर। कभी 2004 में दिल्ली के अंदर सोनोटेक कैसेट कंपनी में ये इतिहास रिकॉर्डिंग कराया था। उसके अंदर ये भजन है। क्या महात्मा जी कह रहे, क्या माई बाछल कह रही, बाबा गोरखनाथ जी को, दोनों के जवाब कैसे होते हैं सुनिए बड़े ध्यान से भाई। हे माई कहिए महाराज। ये मेरा भजन करने का समय, इसे नष्ट मत कर और उठा अपने भोजन के थाल को मेरे खाड़े से बारो जमाई। नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरी बात सुन ले माई। बस आप मेरा ये भोजन ले लो। मेरी बात सुन ले माई। सुनाइए गुरुजी। जितने भक्त चाय का प्रसाद ले रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाव के साथ बस शोरगुल ना करो बिल्कुल भी, कथा सुनिए ध्यान से। और जो फ्री हो चुके हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आप भाव के साथ शांति के साथ नहीं बैठेंगे हमारे गाने का कोई फायदा नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। हेरी था भोजन हेरी था भोजन मेरे धूणे ते, क्यों मारी रुदन मचारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, मैं कर्मों की हारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, मैं कर्मों की हारी। भोजन मेरे धूणे ते, क्यों मारी रुदन मचारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, मैं कर्मों की हारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, मैं कर्मों की हारी। हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ की हमारे 12.5 पंथ 9 नाथ 84 सिद्धों में एक मान लगाई हुई है। क्या गुरुजी? अरे 3 जात की है, 3 जात की तभी की मन माई हमारे 12 पंथों में। गुरु सच्चे मन तय करो मैं सेवा, रहो सदा संतों में। छोटी भी किस्मतों ने हर 4 कमर मेरे दिए राम। क्या कहा? 4 कमर मेरे दिए राम ने, खेले रंग महलों में। अरे इतनी सुन के, इतनी सुन के गोरखनाथ ने मारी थी किलकारी। हाथ जोड़ के गिरी हरण में छोड़ लगी बिचारी। हाथ जोड़ के गिरी हरण में छोड़ लगी बिचारी।
गुरुजी? तुमने अभी अभी कहा कि उस भगवान ने तुम्हें 4 बेटे दिए। हाँ गुरुजी दिए हैं। तो माई एक एहसान आज इस महात्मा पर भी कर दे। कहिए गुरुदेव। अगर भगवान ने 4 बेटे तेरे दिए, क्या? अरे 4 कवर तेरे दिए राम ने, एक दे दे नागो ने। होता मेरे पूत देन में क्यों आती बातों में, जब नहीं पुत्र था तेरे देन में, क्यों झूठ कह संतों ने। फिर रहा कुदरती रूस गुरुजी में क्यों आई बातों में। ओ मेरा रहा कुदरती रूस गुरुजी में क्यों आई बातों में। पल में कुछ दे, पल में कुछ दे, कुछ कर दे, वो सच्चा है गिरधारी। कुछ दुखिया की कोक खोल दे सोना कला अवतारी। अरे मुझे दुखिया की गोग खोल दे, सोना कला अवतारी। कहिए गुरुजी। एक बात तो साफ हो चुकी कि तुमने आज महात्माओं के सामने झूठ बोल दिया। गुरुजी मैं देखना चाहती थी कि आपके पल्ले में भी कुछ है या ऐसे ये जमात ले फिर रहे। महात्मा की परीक्षा लेना चाहती थी माई। हाँ गुरुजी मुझसे तो भूल हो तेरा गई। भोजन न लेने का एक और कारण है। क्या कारण है गुरुजी बताइए। तेरे भोजन में जहर मिला मेरे मर्जा चले खा के। कुर्बानों का चावल दूध गहूं का मैं लाई खीर बना के। तेरी रही खीर की लोड़ी बाछल चाली जान ठा के। उस ऊत न पुत के पूत मनोज ने चुगली लाई आके। उस ऊत न पुत के पूत मनोज ने चुगली लाई आके। तेरे पिछले जन्म की बात बता दूं, रोवेगी मैं तारी। अरे कौन कथा हुई पिछले जन्म में खोल बता दे सारी। कौन कथा हुई पिछले जन्म में खोल बता दे सारी। कहिए गुरुजी। पहले जन्मों की बात जानना चाहती है। गुरुजी इस पंखे ने दुखी कर दिया माई। जितनी भी माई बैठी नी गर्मी पूरी। कि पहले जन्मों की बात जानना चाहती है। हाँ गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे मैंने कौन से पाप किए जिसके कारण मुझे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। पहले सपन ऐसा अपराध है क्या? हाँ जी। पिछले जन्म में भी माल की तेरे बाग में कोतर और कौन कथा हुई उन बागों में नहीं समझ में आई। और कौन कथा हुई उन बागों में नहीं समझ में आई। दे दे कांटे अंडे फोड़ री जरा दया न आ
यादों बात बताई। गुरु कौन सा साथ दिया को कर है यादों बात बताई। रिश्ता जन्म ला जन्म तक बांझरी बाझल सुनने को कि तुम्हारी। और मेरा बाजो का नाम छुड़ा दे, मेरा में पाल पर जारी। मेरा बाजो का नाम छुड़ा दे, मेरा में पाल पर जारी। मेरी धाम भोजन मेरे दूरे तक तुम्हारी रुदन बचारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, अरे बाबा जी मेरा भोजन ले लो, सच्चे दरबार की जय ये हमारी माता बहनें इतनी सिद्धि हो। आज की जय। ऐसे नहीं भाई, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। हाँ कर दी बेटा। हाले एक पंखा सबका ही दुश्मन हो गया यूं। रबन कर दो, नहीं से कोई जरूरी है। इसके तार भी तो पक्के के रखे, प्लास नहीं है किसी के पास। भाई बिजली वाला कहाँ है, जनरेटर वाला दिनेश जी? गोरखनाथ जी ने समझाया है बच्चा, इस दुनिया में हर जीव अपना किया हुआ कर्म भोगता है। माँ हो, धी हो, बाप हो, बेटा हो, बहन हो, कोई भी हो, हर जीव अपना किया हुआ कर्म भोगता है। दुनिया के अंदर कोई किसी का कर्म नहीं भोगता। बच्चा, तेरे पिछले जन्मों के ऐसे ऐसे पाप करे हुए हैं कि भगवान ने तुझे 7 जन्म के लिए बांध लिख रखा विधाता ने। बच्चा, मैं तुझे कहां से औलाद दे दूं? उसके लिखे को कौन मेट देगा? रानी बाछल हाथ जोड़ करके कहने लगी है, गुरुजी हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमें यह नहीं पता कि पहला जन्म हमारा कहां हुआ और हमने क्या किया। ये तो कोई आप जैसा महान पुरुष बता सकता है। गुरुजी मेरे जीवन के बारे में बता दो कि मैंने कौन से जन्म में क्या पाप किया। तो महात्मा गोरखनाथ जी बताते हैं कि बेटी, सतयुग का समय था, तेरा पहला जन्म हुआ मनुष्य के चोले में। माली के घर में तेरा जन्म हुआ, बाग के अंदर रहा करे थी। उस बाग में कोतरी के 4 अंडे रखे थे। बेटी ते में चारों अंडे कांटे से बींद बींद कर नष्ट कर दिए। सतयुग का समय, सब जिया जून मुख बोलते थे, बोलते तो आज भी हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। आकर के कोतरी रोने झिझाने लगी, तुझे भला बुरा कहने लगी, तो ते उस पर भी दया ना करी, वह कोतरी विभाग में खत्म कर दी। उन 5 जीवों की पुकार भगवान की पुरी में जाकर के लगी। विधाता ने उठाई कलम, तुझे 5 जन्म के लिए बांध लिख दी है बच्चा। उस जन्म में भी तेरा औलाद नहीं हुई। उसके बाद में अनेक योनियों में भटकने के बाद फिर भगवान ने तुझे मनुष्य का चोला दिया, लेकिन वहां भी तू बेऔलादी। फिर दोबारा जन्म दिया, फिर भी औलादी रहेगी। इसी प्रकार से तेरा 5वां जन्म हुआ और चारज के घर में जाकर पैदा होगी। चारज उसको कहते हैं। आजकल तो अपने को ब्राह्मण कहने लगे कि हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन असल में चारज वे हुआ करते थे जो शमशान घाट में मुर्दों के कफन उतारा करते थे। ए बच्चा, शाम का टाइम था, तू अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जंगल से गौ माता चर के जैसे ही आ रही थी गांव में, एक गौ माता तेरे आंगन में आकर बढ़ गई।
बेटी प्यार से तवा गौ माता बाहर ना निकाली, क्रोध करके उठाकर डंडा गौ माता के पेट पे दे मारा। भगवान के ऐसे करने होंगे कि डंडे का लगना था कि गर्भ के अंदर जो बछड़ा था उसका सिर फूट गया। उस बछड़े ने उस गाय ने दोनों ने तड़प तड़प के अपने प्राण गंवाए। ए बेटी, दोनों जीवों की पुकार भगवान की पुरी में जाकर लगी। विधाता ने उठाया कलम और तुझे 2 जन्म और आगे के लिए बाज लिख दिया। लाडली निकट जा मेरे खाड़े से बाहर, तेरे लिए मेरे पास में कोई औलाद नहीं। जब रानी बाछल ने महात्मा गोरखनाथ योगी के मुख से ये वाणी सुनी तो मन में ज्ञान हो गया रानी के। जिसने मेरे पिछले जन्मों की कहानी बता दी, रोग कटे तो आज इस धुएं पे कटे, नहीं तो दुनिया में तेरे रोग का डॉक्टर तुझे नहीं है। निश्चय कर लिया, या तो आज महात्मा को भोजन जिमा दूंगी, नहीं तो आज धुएं में जड़ कर मर जाऊंगी। महल में नहीं जाऊंगी, तो महल में जाने का कोई लाभ नहीं होगा। मरूंगी तो आज इस महात्मा के धुएं में जड़ कर मरूंगी, नहीं तो भोजन जिमा दूंगी साधु को। प्रेमियों कहा है कि जब इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो भगवान भी उसके सामने झुक जाता है। रो करके वो महारानी बाछल महात्मा गोरखनाथ जी को और क्या कहने लगी कि गुरुजी मेरी मुसीबत सुन ले मेरे नाथ। और क्या कहती है और किस प्रकार से महाराज श्रीनाथ जी धूने पर विराजमान शिव जी का अवतार माता बाछल की पुकार को सुनता है। भाई हरे ममता की मारी मैं दुखियारी, और आए गुरु तेरे द्वार, और करो दया की नजर भवर से, हो जा नैया पार तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो, ओ तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो। ममता की मारी मैं दुखियारी, आई गुरु तेरे द्वार, करो दया की नजर भंवर से, हो जा नैया पार तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो, ओ तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो। इस दुनिया में ना कोई गुरु मेरे से ज्यादा दुखिया, इस दुनिया में ना कोई, और सबकी किस्मत जाग रही है मेरी पड़ के सोई, ओ सबकी किस्मत जाग रही है मेरी पड़ के सोई, और बे माता नबिया चरोई, ओ बे माता नबिया चरोई, जानी रे मेरी शान तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो, ओ तुम्हारा नाम न भूलो गुरु जी ऐसा न भूलो।
अंदर हर मेरी बहन बेटी को एक ही चाह है कि मेरे गर्भ से अगर संतान हो तो वो बेटा पैदा। बेटी को कोई नहीं चाहता। जो भी चाहता है वो चाहता है कि मेरे यहाँ बेटा ही जन्म ले, बेटा ही पैदा हो मेरे घर में। लेकिन माता बाछल महात्मा गोरखनाथ जी से प्रार्थना करती है नाथों के नाम, गुरु लड़का ना देते मेरे, लड़की दे दो बाबा। गुरु लड़का न देते मेरे, एक लड़की दे दो बाबा। और तेरा बाजो का नाम छुटा दे मानू आसान बाबा। मेरा बाजो का नाम छुड़ा दे मानो शान बाबा। और बेटे से भी ज्यादा गुरु, वो लड़के से भी ज्यादा गुरु तुम्हें कर लूंगी मैं प्यार। गुरु दादा न भूलो तुम्हारा एहसान न भूलो। ओ तुम्हारा नाम न भूलो, गुरु जी एहसान न भूलो। देखिए, इस संसार से बारी बारी से सभी को जाना है। इस भजन को लिखने वाले वो भगवान को प्यारे होंगे। कितने अच्छे बोल लिखे इस भजन के अंदर। कह राजा राम इस दुनिया में कोई ना हो बांझ लुगाई। कह राजा राम इस दुनिया में कोई ना हो बाज लुगाई। और पेट पड़ेगी आग बुरिया दुनिया ने बदलाई। ओ पेट पड़ेगी आग बुरिया दुनिया ने बदलाई। और नाथी राम ने दर्द गाई। ओ नाथी राम ने दर्द गाई। होकर के होशियार तुम्हारा नाम न बोलो, गुरु जी ऐसा न बोलो। ओ तुम्हारा नाम न बोलो, गुरु जी ऐसा न बोलो। सब जो प्यारा है अपना दरबार, बच्चों पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार। किसी का न रूठे, किसी का घर का न टूटे। ओ किसी का न रूठे, किसी का घर का न टूटे। बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की जय। बताते हैं कि महारानी बाछल को सुबह से शाम होगी बाबा गोरखनाथ के डेरे में रोते रोते। दिन छिपने को आ गया तो 14 से 14 महात्मा जो धूनों पर बैठे हुए थे उन्होंने तो सभी ने माताओं से जन्म लिया हुआ था। एक महात्मा गोरखनाथ जी ने मां से जन्म नहीं लिया, नहीं तो और जितने महात्मा थे सब घर गृहस्थी से निकल करके आए थे। सब महात्मा अपने धूनों पर खड़े हो गए हाथ जोड़ करके महाराज गोरखनाथ जी के सामने। गुरुजी दया कर दो इस माई के ऊपर। हे महाराज आपके खजाने में क्या कमी आ जाएगी नाथ जी, रख दो इस माई का मान दुनिया को। अगर बेटे का वरदान ना दे सको तो एक बेटी का वरदान दे दो। आपने तो बड़ों बड़ों के नाम चलाए गुरुजी, जिनके यहाँ 7-7 रानियां थी, औलाद नहीं थी, उनको 2-2 बेटे दे दिए आपने। कर दो मेहर इस माई पे। महात्मा गोरखनाथ जी समझाने लगे, रे भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पाप को मिटाने के लिए 2 चीजों की बड़ी भारी जरूरत पड़ती है।
बड़े ध्यान से सुनने की बात है भाई। इंसान को पाप मिटाने के लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे अपने जीवन में। अगर 2 कार्य नहीं करेंगे तो पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। पहला तो है उस परमपिता परमात्मा का नाम, जितना भी जबान से लिया जाए उसका नाम लो। और दूसरा है हाथ से दान, जितना भी अच्छी जगह हो सके उस दान को दो। जो आपकी कमाई का पैसा 1 पैसा भी अच्छे कार्य में लगेगा तो उसका कई गुना भगवान आपको दे। अकेले जीव के भजन करने से इस माई का पाप दूर नहीं होगा। तो 14 से 14 चेले बाबा गोरखनाथ के भगवान को साक्षी करके कहते हैं, गुरुजी हम भगवान को साक्षी करके कहते हैं 12 साल तक हम जो यहाँ तपस्या करेंगे बैठ करके, आज से हम वो इस माई के अर्पण करते हैं। बोलिए संत समाज की। उनको कहते थे साधु, उनका नाम था महात्मा, जिन्होंने 12 साल अपने शरीर को धूनों के बीच में तपा करके वह भक्ति विदान की। तो रानी बाछल की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब इतने महात्मा मेरे लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेगा। हे गुरुजी, चाहे मेरा सारा धनमाल तेरी सेवा में लग जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या मुझे करना क्या है धन का? सच्चे मन से आपकी सेवा कर दूंगी 12 साल। और एक बात के द्वारा विनती करते हुए महाराज के चरणों में क्या निवेदन करते हैं वो माता बाछल। मेरी विनती सुनो, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरी विनती सुनो, शिव गोरख के गुरु मैं परेशान हूँ। आई तेरी शरण मेरी विनती सुनो, शिव गोरख गुरु मैं परेशान हूँ। आई तेरी शरण मेरी विनती सुनो। नहीं है, कैसे कैसे बोल सुनने को मिलते हैं। और वो माता बाछल योगी बाबा के चरणों में पुकार कर रही है, मैं जिधर को चलूं दुनिया मुंह मोड़ती, मैं जिधर को चलूं दुनिया मुंह मोड़ती। पहुंच के नाम से है मुझे बोलती, पहुंच के नाम से है मुझे बोलती, है मुझे बोलती। मारता ने मुझे मेरी सासे नड़न, बाज के नाम से हो गया मेरा मरण। मेरी विनती सुनो, शिव गोरख गुरु मैं परेशान हूँ। आई तेरी शरण मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो।
चेले को आवाज लगाई, रे बच्चा ओ घरनाथ सो जो। आदेश महाराज। वही तो रोना है। गुरुजी जीवता फोन है, चेले बिजी रहने लगे जाते। बच्चा मेरा पत्थर ले उठा करके इस माई का भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा गुरुजी। अब चेले ने बाबा के धूने पर जाकर छोटी सी तुम भी रख दी, लो गुरुजी ले लो इस माई का प्रसाद। अब देखकर छोटी सी तुम भी बाबा गोरखनाथ की वह माता बाछल मन में विचार करे जा रहे, महात्मा तेरा भला हो जाए। सुबह से शाम होगी मुझे तड़पते हुए, अब भोजन लेने के लिए तैयार हुआ तो तेरे पे इतना बर्तन भी ना पाया जो मेरा भोजन ले ले। ये साधु तो मेरा अपमान कर रहे उतर कर, लेकिन उस महात्मा की करामात को नहीं जान सकी वह माता बाछल। बाबा गोरखनाथ जी रानी बाछल के मन की भावना को पहचान गए, क्योंकि आत्मज्ञानी थे महात्मा गोरखनाथ जी। आत्मज्ञान उसको कहा जाता है जो दूसरे के मन की बात को जान जाए कि इसके मन के अंदर ये है। अब क्या तो बाबा गोरखनाथ कह रहे और क्या माता बाछल कह रही, दोनों के क्या जवाब हो रही है सुनिए बड़ी ध्यान से भाई। कैसी सोबत से भाई। स्थिर कर बैठी जा रानी, ओए हे मनिया स्थिर कर बैठी जा रानी, सुमरण कर रघुवीर का। जय हो। मेरी छोटी सी तुम्बी मैं ये बेटी भोजन गाल खीर का। मेरी छोटी सी तुम्बी मैं बाछल, भोजन घाल खीर का। मनस्तर कर बैठी जब बाछल, सुमरन कर रघुवीर का। छोटी सी तुम्बी मैं बाछल, भोजन घाल खीर का। मेरी छोटी सी तुम्बी मैं बाछल, भोजन घाल खीर का। छोटी बाबा भोजन घनेरा, सहज भर दया लाडो पतर मेरा। होए अरे तू भी छोटी बाबा मेरा भोजन घनेरा। सहज भर दया बेटी पतर मेरा। भरजा पतर मेरा ये बेटी, भरजा पत्थर मेरा है बेटी। कटेगा शरीर का। छोटी सी तुम्बी मैं बाछल, भोजन घाल खीर। छोटी सी तुम्बी मैं बाछल, भोजन घाल खीर का।
भोजन है जे हो। और जितनी बड़ी आपकी तुम्बी है, ये पत्थर है, हाँ हाँ। ऐसे ऐसे पत्थर तो मैं 70 भर दूंगी। क्या कहा कि 70 पत्थर भर देगी? हाँ महाराज। हे बच्चा, तेरे जैसी भाग्यवान इस दुनिया में और भी पैदा कर दे भगवान। अगर साधु हो गए तो 70 पत्थर भर दे बच्चा। मैं तो दुनिया में घूम लिया चारों कोनों में, लेकिन आज तक किसी राजा रानी ने मेरा एक बार में एक पत्थर नहीं भरा। लगता है तू सबसे धनवान है। मेरी बात सुनिए महाराज। सुनाइए। ऐसे तो पत्थर बाबा 70 भरूंगी, भरत है जो पत्थर बेटी भारती रहेगी। ऐसे तो पत्थर बाबा 70 भरूंगी, भरत है जो पत्थर बेटी भारती रहेगी। हर की माया फिर जाए बेटी हर की माया फिर जाए बेटी, वचन फकीर का। छोटी सी तुम्बी में बादल भोजन गाल की। मेरी छोटी सी तुम्बी में बादल भोजन गाल की। मेरी छोटी सी तुम्बी में बादल भोजन गाल की। बताते हैं कि माता बाछल जो है महात्मा गोरखनाथ जी की तुम्बी में भोजन परोसने लगी। एक थाल खाली हो गया, दूसरा थाल मंगा लिया, दूसरा खाली हो गया, तीसरा। जितना भोजन बना करके लाई थी महात्मा के पत्थर में आ गया, लेकिन वो पत्थर नहीं बढ़ता। अब माता बाछल झांक कर देख रही उस तुम्बी में, बाबा ने ठाकर दूसरी जगह रख दी। माई इसके नीचे गड्ढा नहीं खोद रखा। रानी को ज्ञान हो गया, बर्तन होता तो भर जाता, लेकिन इस महात्मा की करामात को मैं नहीं भर सकता। हाथ जोड़ कर पैरों में गिरती, गुरुजी मेरी गलती के लिए माफ कर देना। आधीन हुए सो पार हुए। पार होने का तरीका एक ही है, अगर घर के अंदर कलेश है आधीन हो जाओ, चुप हो जाओ। 100 दवा की एक दवा है। भैया ही दवा लेनी मुश्किल है, चुप ही रहना मुश्किल ही है। जवाब जरूर दिया जाएगा। यह बात ना कह दियो गुरुजी। और बात सारी, और चुप रहना तो आदमी ने रहना पड़ेगा। इनका तो कह दियो। नहीं आदमी रह लो, ये आदमी का ही कुंडा घंटे लगे, आदमी रह लो चुप। बीरबार नहीं बोलने लगा, आदमी बाहर निकल जाओ, टक्कर मारेगी वो मकान में। अपने आप चुप होगी घंटे में, 2 घंटे में। तो महात्मा गोरखनाथ जी जो थे उन्होंने समझाया, बेटी अधीन हुए सो पार हुए। जा लाडली एक काम कर ले, अपने महल में जाकर के 1 लोटा दूध का ले आ। गुरुजी हाँ एक बात याद आ गई जो था, साथ सत्य घटना हुई थी। घर में से कलेश करने के 2 ही तरीके, खत्म करने के चुप रहना। हाँ। लेकिन एक और तरीका है। वो क्या? एक गांव पावला है जी, पावला है बागपत जिले में। हम वहाँ कार्यक्रम में जा रहे बागड़वाड़े के। एक भाई साहब आए हमारे पास में, गुरुजी हमारे घर चल लो। मगर भाई प्रोग्राम शुरू होने वाला, वो सिर रहा पूरी रात भी, शुरू में ही मंडिया था। तड़की ने हम जो है आरती करके निपटे नहीं, हमारे दोहरा लिए, चलो जी घर चलो। अब कुछ काम भी है भाई, अग जी हमारे घर में से कलेश काट दो। हम कह लगे कलेश भाई, हम हमारे पे कौन सी दवाई है। अब जब मानने ना, हम कह लगे गुरुजी तुम चले जाओ। गुरुजी कहने लगे ना, केला कहाँ था कलेश काट दूं मैं, चलो एक आधा और चल लो भाई। शायद कुल मिला के हमारे ढोलक मास्टर जी हो सके और मैं कलेश भी ज्यादा तकड़ा हो। चल दिया जी। भगवान की दया था, गेट खुला, मैं सबसे पहले अंदर गया। लाइट भी नहीं, अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च जलाई, 5-4 भाषण पड़े, कुछ निंगे ना कुछ निंगे ना, टूटी सी खाट। मैं सोचा सच्ची में कलेश है भाई, घर में दिक्कत है, इनके लड़ाई दंगा है कुछ। फिर मैं बाहर आ गया, गुरुजी बैठे, भाई पानी ले आऊं? अगी नहीं भाई, हमें जल्दी है, चलना प्रोग्राम अगली जगह का भी है। अब कलेश काट दो बस, कलेश तो फजीता है। गुरुजी कहने लगे जाकर कहीं जा रहे क्या? अगनाजी बच्चे तो है नहीं। गुरुजी ने सोचा हाँ भाई समस्या है,
बच्चे नहीं है, पर बच्चे हुए नहीं तो इस वजह से भी हो सके कलेश घर में। लंबरदारनी कुछ कहती होगी, ये कुछ और कहते होंगे। अगर लंबरदारनी ने बुलाई हो, अगर मेरा तो ब्याह नहीं होया, भाई कलेश की काट है, ब्याह तेरा नहीं होया, बच्चे तेरा नहीं। अग भाई वही, अग में तो अलग रह पड़े। अग यहाँ कौन है? अग यहाँ तो दो ही जने। अग दो ही जने कौन? अग मैं और कलेश। गुरुजी ने भी रह नहीं पाया। गुरुजी कहने लगे भाई तो ही निकल जाए, यहाँ से कलेश तो निकलता नहीं। जो तुझे केले ने भी कलेश है और या तो निकट जाए नहीं हम निकट है। यह सत्य घटना हुई थी गुरुजी के साथ। तो महाराज गोरखनाथ जी ने जिस समय समझाया, जा बेटी एक दूध का लोटा ले आ अपने घर से और ले आकर बेटा इस पत्थर में परोस दे, करे भगवान तेरा ये पत्थर भर गया। अब रानी बाछल मन में विचार करे, इतना भोजन आ गया इस तुम्बी में, एक लोटे दूध तक के लग रहा हूं इसमें, लेकिन गुरु का आदेश। चली गई महल में और महल में जाकर के एक लोटा गऊ का दूध लेकर के डेरे में पहुंच गई बाबा के और जाकर अधीन होकर के कहने लगी, लो गुरुजी मैं दूध लिया। है माई, भगवान का नाम लेकर के इस पत्थर में परोस दे बेटी, भगवान करे तेरा ये पत्थर भर जाए। वो बड़े ध्यान से सुनने की बात है बेटा, गाना एक अलग चीज है। एक एक बात समझने की इस इतिहास की है बेटी, जो इंसान के जीवन में काम आने वाली चीज है। अब रानी बाछल ने भगवान का सुमरन करके, हे परमात्मा तुम मेरी लाज रखना, 14 से 14 महात्माओं के बीच में खड़ी थी। भगवान का ध्यान करके जैसे ही दूध उस पत्थर में परोसना शुरू किया माता बाछल ने, तो बाबा गोरखनाथ ने करामात दिखाई। आज तक किसी दूसरे साधु ने धरती माता पे नहीं दिखाई। वो एक लोटा दूध जो था झाल लग लग कर उस पत्थर से चारों तरफ बहने लगा उस बाग में। और बताते हैं कि 14 से 14 जो धुएं थे, 14 से 14 धुओं तक वो दूध पहुंच गया। एक लोटा दूध माई बाछल, ये करामात दिखा दी महात्मा ने उस बाग में। तो रानी बाछल को ज्ञान हो गया, इस महात्मा के लिए औलाद देनी कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं इस महात्मा के लिए। ये तो मेरी परीक्षा ले रहा, अनी महात्मा तो 10 बेटे दे दे जिसके चावे। एक लोटा दूध पूरे बाग में घुमा दिया, इतना भोजन बना कर ले आई, पत्थर नहीं भरा। इस महात्मा की करामात का कोई अनुमान नहीं। पैरों में गिर गई बाबा गोरखनाथ के। और माता बाछल महाराज गोरखनाथ जी से क्या कह रही सुनिए बड़े ध्यान से भाई। कैसी सोबत से भाई। और क्या कहती है माता बाछल गोरखनाथ महाराज से, हे जी मेरी सुन लो दीन दयाल, मैं तेरी शरण में आई। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी भाग। बोबो ए खड़े हो जाओ ना, हम तो डाल पड़ गए जो हॉस्पिटल में पड़ जा। 1 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है। हे जी मेरी जी मेरी सुन लो दीन दयाल, मैं तेरी शरण में आई। हे जी मेरी सुन लो दीन दयाल, मैं तेरी शरण में आई। मैं तेरी शरण में आई, मेरी करियो नाथ सहाई। मैं तेरी शरण में आई, मेरी करियो नाथ सहाई। सुनियो दीन दयाल, मैं तेरी शरण में आई। मेरी सुन लो
लगी, मैं तो जेवर की हूँ रानी, क्या अब तक नहीं पिछाड़ी। जेवर की हो रानी, क्या अब तक नहीं पिछाड़ी। हम तो जेवर की हूँ रानी, क्या अब तक नहीं पिछाड़ी। जेवर की हो रानी, क्या अब तक नहीं पिछाड़ी। जी मेरा पूरा करो सब